दिल्ली की जनता को नई नई सौगात देने की बजाय दिल्ली की जनता को पोल्यूशन दे दिया इन्होंने। बच्चे बीमार हो रहे पानी से, डायरिया, पीलिया, क्या क्या नहीं हो रहा। फिर इन्होंने क्या रोकथाम के लिए क्या करा इन्होंने बताइए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता से मिलना चाहिए और उनके विधायकों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार पब्लिक स्पेस, आप देख रहे हैं पब्लिक स्पेस। मैं आपके साथ जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई। आज 8 नवंबर है। आज से कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा दिल्ली की सड़कों से शुरू हो गया है। अब बता दें कि राजघाट का इलाका पड़ता, लगातार कांग्रेस पार्टी के कैडर के लोग यहाँ पे खड़े हैं। अब से कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी का जो न्याय यात्रा स्टार्ट हो जाएगा। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि इस न्याय यात्रा से कितना फायदा होने वाला कांग्रेस पार्टी को। सर, क्या कुछ कहेंगे जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, कितना कुछ परिवर्तन होने वाला? भारत जोड़ो नहीं, दिल्ली न्याय यात्रा। एक्चुअली क्या है ना, अरविंद केजरीवाल जी ने अपना जमीर बेच के अमीर बने हुए, उनको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं। आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही हो रही है। देखिए, इन्होंने पिछली बार कहा था कि हम दिल्ली की जनता को छठ के पर्व पर ये यमुना जी में डुबकी लगवाएंगे। बताइए, 10 साल हो गए, कितनी दिल्ली की जनता को डुबकी लगा दी बताइए। आप गए यमुना जी, गए आप एक बार देख कर आइए। हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, पानी पूरा गंदा पड़ा है ना, कोई साफ सफाई। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सबके कर्म है ना सामने आएंगे, सबके कर्म सामने आएंगे। वो क्या है ना, कर्म है ना, कभी रिश्वत नहीं लेते। जैसे ये रिश्वत लेते थे ना, जो रिश्वत लेने के बाद ही अंदर गए। आपको पता होगा, एक नेता इनका अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, एक जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, ये हाल है इनका। मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता को नई नई सौगात देने की बजाय दिल्ली की जनता को पोल्यूशन दे दिया इन्होंने। बच्चे बीमार हो रहे पानी से, डायरिया, पीलिया, क्या क्या नहीं हो रहा। फिर इन्होंने क्या रोकथाम के लिए क्या करा इन्होंने बताइए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता से मिलना चाहिए और उनके विधायकों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, उनका एक नारा था, अभी भी चुनाव में बोल रहे हैं कि दिल्ली को पेरिस बनाते हैं। देखिए, दिल्ली को पेरिस तो नहीं बनाया इन्होंने, मगर दिल्ली को लंगड़ा बना दिया इन्होंने। आज हर घर में एक आपको बीमार मिलेगा, दिल्ली के हर घर में बीमार पड़ेगा मिलेगा। आप देखो, कोई बच्चा बीमार है, बड़े बीमार है, बुजुर्ग बीमार है। क्यों? क्योंकि उसका मेन कारण है अरविंद केजरीवाल जी। हॉस्पिटल की बात करते थे, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते थे, जो मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है देखिए आप, हैं क्या हाल है मोहल्ला क्लिनिकों का, कुछ नहीं है। और जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ देखिए बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। तो कर क्या रहे हैं ये? अरे 90,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है, बल्कि अब तो ज्यादा हो गया होगा, मगर ये पैसा जा कहाँ रहा है? दिल्ली की जनता को जवाब पूछती है इनसे, और ये जवाब देने के बजाय ये भटकते हैं, झूठ बोलते हैं। अब इन्होंने नई चीजें लेकर आए कि बुजुर्गों की पेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। अरे पुरानी पेंशन तो बहाल कर दीजिए, नई पेंशन तो तब बनाओ आप। और एक छोटी बाल बराबर बता रहा हूं मैं, राशन कार्ड नहीं बना पा रहे ये लोग, तो क्या बातें कर रहे हैं ये। मैं कहना चाहता हूं, इनको सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है। पर वो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इस यात्रा का भी कोई फायदा नहीं। देखिए, मैं बता दूं आपको, आवाजी पार्टी को मैं आपको बता दूं, 42 से 45 और इसके बाद कितनी सीटें आई हैं सबको पता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, आज दिल्ली नहीं पूरे भारत राहुल जी को सपोर्ट करता है। उन्हें पता है कि एक आदमी है जो कि देश की बात करता है, और बाकी जो लोग हैं, चाहे आप मोदी को देख लीजिए, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ झूठ चल रहा है। एक तो गंगा जी सफाई की बात करता है, एक जमुना जी की सफाई की बात करता है। आज दोनों ही देखिए कितनी गंदी पड़ी है, गंगा मैली पड़ी है, जमुना जी मैली पड़ी है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी हैं, और उसके जिम्मेदार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी हैं। मैं बता रहा हूँ, अपना जमीर बेच के जब से अमीर बने, जब से इनको मतलब नहीं है दिल्ली की जनता से। हम कल बात कर रहे थे कुछ लोगों से, आम आदमी पार्टी के लोग थे, और कैमरा बोले कि आप लोग झूठा अफवाह फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आरएसएस के दोनों लोग हैं, कि सिक्के के दो पहलू है, बीजेपी वाले भी और आम आदमी पार्टी वाले। बिल्कुल यही है, सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। आपको मैं बता दूं, अभी तक इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितने आंदोलन करे मुझे बताइए, एक भी करो तो मुझे बता दीजिए आप। दिल्ली की कौन सी सेवा के बारे में नरेंद्र मोदी के सामने कोई आंदोलन किया है मुझे बताइए आप।
अरे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डालडा वो कहावत है ना कि ताल ताल और पाल पाल, वो वाला हिसाब है। इनके बस की नहीं है भाई। मैं बता दूं, अब इस चुनाव में ये पता चल जाएगा कि क्या है। आपको मैं बता दूं, ये देखना इनके विधायक भी अभी आम आदमी पार्टी से छोड़ के बीजेपी में जाएंगे, और सिर्फ ये आदान प्रदान हो रहा है। ध्यान रखना, दिल्ली में ऐसा कुछ काम नहीं है जिसके लिए ये वाह ले सके। बिजली पानी की कांग्रेस के कार्यकाल में आप मुझे बताइए पानी के बिल कहाँ आता था, बताइए। अरे 100 रुपए का पानी का बिल आता था, 50 रुपए का पानी का बिल आता था। ये पानी के बिल आते थे, 400 रुपए का सिलेंडर होते थे, हैं? और बिजली का मीटर का सुनो, बिजली की बताता हूँ मैं। अरविंद केजरीवाल जी का एक झूठ और बता दूं, जैसे आप फोन यूज करते हो ना प्रीपेड, उसी तरीके से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी एक सौगात देने वाले हैं, प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, जिसके पास पैसा होगा ना, अगर पैसा खत्म तो बिजली के समझ लो मीटर खत्म, उनकी बिजली कट जाएगी। ठीक है, आपकी बात सब समझ गए। इतने सारे मुद्दे काउंट करा रखे हैं, इतने सारे मुद्दे के साथ, और दिल्ली अब और नहीं सही। जोड़ो न्याय तला के साथ कांग्रेस पार्टी की खोई हुई जमीन वापस आ जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज के समय दिल्ली की जनता है ना, कांग्रेस की तरफ बहुत अच्छी निगाहों से देख रही है। और एक बात और बता दूं, दिल्ली की जो हर विधानसभा में जो लोग रहते हैं ना, वो कांग्रेस के। सर आप यहाँ गलत है, आप हरियाणा में यही बात। मेरी बात सुनो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं हम, जनता वो कहते हैं कि भैया इस बार है ना कांग्रेस का आ सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से सब दुखी हैं भाई। अरे जेल जा रहे हैं, आप मुझे बताओ, जेल से आ रहे हो या कोई लड़ाई जंग जीत के आ रहे हो, अपना ऐसा प्रचार कर रहे हो आप। अरे आप बेल पे बाहर हो, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या प्रचार कर रहे हो आप? वो तो गर्द अच्छे काम कर रहे हैं, तो बीजेपी के लोग परेशान कर रहे हैं। ये अच्छे काम है, आप राशन कार्ड नहीं बना पा रहे, ये अच्छे काम है। ये अच्छे काम है, राशन कार्ड नहीं बन रहा, लेबर कार्ड नहीं बन रहा, और पेंशन नहीं बन रही। क्या कम हो रहा है? अरविंद केजरीवाल जी इस बार विधानसभा में, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता चने चबवा देगी भाई। कांग्रेस की लड़ाई किससे है दिल्ली में? कांग्रेस की लड़ाई भाई साहब अरविंद केजरीवाल से, जो कि दिल्ली को झूठ बोला उसने। दिल्ली को क्या कहा आप मुझे बताइए। उन स्वराज की बात करते थे, क्या हुआ? अन्ना हजारे आंदोलन के क्या हुआ? सारे के सारे फ्रॉड हैं ये लोग। दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया भाई। आप मुझे बताइए, अन्ना हजारे क्यों नहीं आता? अब बताइए आप, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली इन्होंने। अभी दिल्ली की जनता जवाब देने वाली है भाई इनको। ठीक है सर, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था जी कि जो ये केजरीवाल जी की जो सरकार है, ये भ्रम फैलाकर ही इसका जन्म हुआ है। अन्ना हजारे जी के टाइम में ये कहा था कि हम कोई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, हम ये बंगले नहीं लेंगे, हम कारें नहीं लेंगे, लेकिन सारी सुविधाओं का उपयोग किया। सबसे पहला झूठ। दूसरा झूठ, ये भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार आई थी, लेकिन खुद ही जेल में है, इनके सारे मंत्री जेल में जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का भी मामला बेनकाब। कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें काम करने नहीं देती, परेशान कर दी, तो वो लोग जेल में जा रहे हैं। देखो, ये तो गलत है। कानून जेल में भेजता है, सरकार नहीं भेजती। कोई आप गलत काम करोगे तभी तो आपको जेल में। आप ही लोग तो कहते हैं कि ईडी सीबीआई मोदी के कहने पे काम कर रही है। ईडी सीबीआई काम कर रही है, लेकिन जो निर्दोष है उनको तो नहीं जेल भेज पा रही। अच्छा, जो दोषी पाए गए हैं उन्हीं को तो जेल भेज रही है। हाँ, पर हैरान परेशान कर रही है, ईडी के माध्यम से हैरान परेशान जरूर कर रही है, लेकिन सच्चा आदमी जो है वो आगे अपना सच का हमेशा बोलबाला रहता है। और ये केजरीवाल जी का जो ये फंडा है कि आज नए आदमियों की पेंशन नहीं बन रही है, बुजुर्ग पेंशन बंद कर रखी है, राशन कार्ड बंद है, 10,000 कम से कम मकान हमारे बादली क्षेत्र में बने हुए हैं जो कि देवेंद्र यादव जी के समय बने थे, वो आज तक अलॉटमेंट नहीं की। राजीव रतन योजना कांग्रेस लाई थी गरीब आदमियों के लिए, लेकिन ना तो मोदी सरकार उस पर काम कर रही है और ना केजरीवाल सरकार ने काम किया। बने हुए मकान जर्जर हालत में पहुंच रहे हैं। तो इनका जो भी है काम, ये झूठ को बोलकर ही हुआ है। और दिल्ली की बेहतरी के लिए और जनता के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने यह न्याय यात्रा निकाली है, और हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इस न्याय यात्रा से कितना फायदा होने वाला है कांग्रेस पार्टी को? देखो, हमारा काम है जनता को जागरूक करना, इनकी बेईमानियों को जनता को बताना, और इनके जो फेलियर हैं, जो दिल्ली की आज आप देख रहे हैं। आप देखिए कि क्वीन विक्टोरिया कॉमनवेल्थ के समय दिल्ली आई थी, उन्होंने टिप्पणी की कि दिल्ली डर्टी दिल्ली है। तो शीला दीक्षित जी उस समय मुख्यमंत्री थी, उन्होंने उसी टाइम में प्रण लिया कि मैं दिल्ली को एक बहुत सुंदर शहर बनाऊंगी। लेकिन वो जो उनका प्रयास था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह सफलता भी प्राप्त की,
और एक अच्छे रूप में दिल्ली को छोड़ा। लेकिन पिछले 10 साल में केजरीवाल जी के शासन में दिल्ली की जो दुर्दशा हुई है, सारे फुटपाथों पर कब्जे, सरकारी जमीनों पर कब्जे, अनाधिकृत निर्माणों का विस्तार, ये सब केजरीवाल के राज में हुआ है। और केजरीवाल एक बहुत बड़ा छलावा है। ये जनता को जब तक नहीं समझेगी, जब तक दिल्ली नहीं सुधरेगी। और दिल्ली का स्वरूप जो ये पेरिस कहता था, आज सड़कों पर नालियों में पानी बहता आपके है। विरोधी कहते हैं कि हिंदुस्तान के नक्शे से कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देंगे, गायब कर देंगे। नहीं, ये देखो, ये तो अंग्रेज भी नहीं खत्म कर पाए थे और कोई भी नहीं खत्म कर पाएगा। जो सपना देखते हैं दूसरों को खत्म करने का, वो खुद खत्म होते हैं। जो दूसरों को खत्म करने का या दुर्भावनापूर्ण, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं, वो एक दिन जनता उनको जवाब देती है और वो खुद मिट्टी में मिल जाते हैं।